खड़ा हुआ है तो यहाँ जाओ, आगे आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ यही। कर्मी मेरे से छोटे बड़े सभी को पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार। सामने ही देख। हमारे ही समाज की एक दलित बेटी के साथ जो भी गैंगरेप हत्याकांड जैसी गंभीर समस्या हुई है, उसी की श्रद्धांजलि स्वरूप उसको देने के लिए हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। बेटियों के साथ बढ़ता हुआ अत्याचार समाज की एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या होती जा रही है। तो ऐसा कैसे, कब तक चलेगा, कैसे होना है, ऐसे हमें इस चीज़ के लिए प्रयास करने होंगे। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं, ये इस चीज़ की शुरुआत हमें घर से ही करनी होगी। कि सभी लोग चाहते हैं कि मतलब बेटियों को ही संस्कार दिए जाते हैं कि घर की इज्जत खराब मत कर देना, कि लड़कियों को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो इस सारी जो सीमाएं हैं वो बेटियों पर ही क्यों लगाई जाएं? तो आज से यहाँ पर बैठे सभी एक प्रण लें कि अगर संस्कार बेटियों में ही नहीं, हमें अपने घर के बेटों में भी देने पड़ेंगे। कि हमें जो संस्कार दिए, अगर तुम्हें लड़की को ये नहीं सिखाना कि इज्जत खराब नहीं करनी, तुम्हें अपने बेटे को भी ये समझाना होगा कि किसी के घर की इज्जत खराब भी नहीं करनी है। अगर इसी तरीके से हमारे संस्कार और हमारी समस्याएं जो भी बढ़ती जा रही हैं, हमारे संस्कार एकमात्र ऐसी जड़ है जो इन चीज़ों को गंभीरता लेने से रोक सकती हैं। आगे तो मैं क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं कि इस बेटी के साथ जो भी हुआ वो एक ही विघटित बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। किसी बेटी का उसके माँ बाप से बिना पूछे ही अंतिम संस्कार कर देना बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन अगर जैसे बड़ी बड़ी कास्ट होती है, ऐसा नहीं है कि वो एकजुट होकर अपनी सारी समस्याओं का हल कर लेती हैं। तो हम लोगों को भी, आप समझते हो कि दलित लोगों के साथ हमेशा से ही अत्याचार बढ़ते ही चले आए हैं। जब तक हम सब लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक ये समस्या कम होनी भी नहीं है। तो अपने लोगों से बजाय जलन द्वेष भावना के हम सबको उठकर एक होना है। एक होंगे तभी इस गंभीर समस्या से हम लड़ पाएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, सबसे मेन चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी, प्लीज सभी ध्यान दें मेरी इस चीज पर कि बचपन से ही सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी संस्कार दिए जाएं। इसलिए क्योंकि संविधान ने जो सारे हक अधिकार बेटे के लिए दिए हैं वही बेटी के लिए भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आज औरतें जो उठकर खड़े होने का अपने दम भरती हैं, तो वो एकमात्र हमारा संविधान ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज हमारी बेटियां, हमारी औरतें आगे बढ़ने का दम भर रही हैं। क्योंकि संविधान ने कोई भेदभाव, कोई अपने अंदर द्वेष नहीं रखा। आज लड़कियां, औरतें जो भी आगे बढ़ रही हैं वो एक संविधान ही है जिनको उनको हिम्मत प्रदान कर रहा है। इसके लिए हम हाथ जोड़कर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हैं। आगे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे यूपी के हाथरस के गांव में जो बेटी के साथ जो कांड हुआ है, उसके लिए भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और श्रद्धांजलि प्रदान करे। आपका शुभ नाम? आज हम सब जो भी कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए हैं वह बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहे हैं। अपने काम रोको, एक बहिष्कार एक दिन का किया गया है और हम सभी ये चाहते हैं कि जो भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्यों, जैसे अगर आज उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है तो आगे के लिए ऐसे कांड होने से रुक जाएंगे। और जो भी कास्ट हमको दलित समझकर हमारे साथ जो अत्याचार करती आ रही है उस पर रोक लगेगी। मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज शर्माने में या आगे बढ़ने में कोई शर्म नहीं होती, आगे बढ़े और इस चीज का अपने समस्या से जूझने के लिए तैयार हो जाए। और मैं यही कहूँगी अंत में कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।
जगदीश सालसर बांदीपुर से बोल रहा हूं। मेरे साथियों, हाथरस में जो हुआ है अपनी बेटी के साथ अत्याचार, उसके लिए एक दिन का मौन धारण बांदीपुर में रखा गया है। बांदीपुर उससे ये है कि जब तक हमारी बेटी या बहन की उन कातिलों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक हम चैन से नहीं बैठे। शांतिपूर्वक भगवान बच्ची की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को सब शांति दे। कुत्ती अच्छा कुत्ती मत